हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज परिणाम बैच आपके लिए लेकर आया है एक छोटी सी क्रिस्प वीडियो, जिसमें कि आप ब्लड ग्रुप बायो का जो टॉपिक है उसको बहुत छोटे टाइम में कंप्लीट करने वाले हो। इससे रिलेटेड कोई भी जो 2-3 क्वेश्चन अगर आपका आता है अपकमिंग एग्जाम में, तो आप उसको आराम से बना सकते हो। सिर्फ ये 5 मिनट आप डेडिकेटेडली अगर इस वीडियो को देते हैं तो इसमें क्या होता है कि ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने के 2 सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, एक सिस्टम होता है RH सिस्टम और दूसरा सिस्टम होता है ABO सिस्टम। ठीक है, इन दोनों से हम डिटरमाइन करते हैं अपना ब्लड ग्रुप। बेसिकली ABO सिस्टम जो होता है वो ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करता है, और RH सिस्टम जो होता है ये आपके पॉजिटिव या नेगेटिव ब्लड को डिटरमाइन करता है कि आप A पॉजिटिव या B पॉजिटिव, A नेगेटिव या B नेगेटिव होंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अपना ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। आपका जो ब्लड है वो डिपेंड, आपका जो ब्लड ग्रुप होगा बेसिकली वो डिपेंड करता है 2 चीजों पे, आपकी एंटीजेंस पे और आपकी एंटीबॉडीज पे। एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं हमारे आरबीसी के सरफेस पे। ठीक है, जो आपका आरबीसी है रेड ब्लड सेल, उसके सरफेस पे होता है एंटीजन। ठीक है, अब ये एंटीजन कुछ भी हो सकता है, या तो एंटीजन A या फिर एंटीजन B या फिर एंटीजन A और B दोनों। ठीक है, एक इंसान में एक ही टाइप का एंटीजन होता है, या तो एंटीजन A होगा या B होगा या AB होगा या कोई भी एंटीजन नहीं होगा। ये 4 कंडीशन होती है कि आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन A हो, B हो या फिर AB हो या एक भी एंटीजन ना हो। ठीक है, उसके अलावा जो आपका एंटीबॉडीज होती हैं जो डिफेंस में लिंक्ड होती हैं, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को डेवलप करती हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडीज होती हैं कहां पर? प्लाज्मा में। एंटीबॉडीज का काम होता है फाइट करना किसी भी फॉरेन बॉडी से। ठीक है, तो जो भी हमारे आरबीसी के ऊपर एंटीजन होता है उसका जस्ट ऑपोजिट वाला एंटीबॉडी हमारी प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। सपोज अगर हमारे ब्लड में आरबीसी में A एंटीजन है तो एंटीबॉडी जो है वो B वाली होगी हमारे ब्लड में। अगर एंटीजन B है तो एंटीबॉडी A होगी। अगर मतलब कि जो भी होगा आपका एंटीजन उसका रिवर्स होगा आपका एंटीबॉडी, ताकि डिफेंस प्रॉपर हो सके। तो अगर कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है या फिर ब्लड डोनेट आप करते हो तो दूसरे पेशेंट में जब ब्लड जो है चढ़ाया जाता है उसको ये देखकर हम डोनेट करते हैं ब्लड को, बेसिकली कि आपका और उसका जो ब्लड ग्रुप है वो मैच करता हो। मतलब कि जो एंटीजन आरबीसी में आपके ब्लड में है सेम आरबीसी के उसके एंटीजन जो है वो मैच होने चाहिए, यानी कि एंटीजन A और एंटीजन A दोनों में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एंटीजन A आपके ब्लड का हो और एंटीजन B उनमें। तो इससे क्या होगा कि उसका जो ब्लड जो आपका इम्यून सिस्टम होगा उस बॉडी का, वो उसको रिप्लाई के मतलब रिस्पॉन्स में उसकी बॉडीज को मारना शुरू कर देगा, यानी कि ब्लड को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद इससे आप लोग जो है आराम से समझ सकते हैं कि अगर आपका ब्लड ग्रुप O है, ठीक है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप O होता है ना तो इसका मतलब उसकी आरबीसी पे कोई भी एंटीजन नहीं होगा, 0 एंटीजन, नो एंटीजन, तो O ब्लड ग्रुप। और एंटीबॉडी, दोनों एंटीबॉडी होगी, A एंटीबॉडी भी होगी और B एंटीबॉडी भी होगी प्लाज्मा में। अगर ब्लड ग्रुप है A तो यानी कि एंटीजन भी क्या होगा? A। ठीक है, अगर उसके बाद उसकी प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी होगी? उसकी उल्टी, यानी कि B। ठीक है, ब्लड ग्रुप अगर B होता है तो एंटीजन भी B होता है और एंटीबॉडी उसके ऑपोजिट, यानी कि एंटीबॉडी A। ठीक है, अगर ब्लड ग्रुप AB है, ब्लड ग्रुप अगर AB होता है तो एंटीजन कौन से हैं? A भी है और B भी है, यानी आरबीसी के सरफेस के ऊपर A और B दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, और ब्लड में जो एंटीबॉडी है वो वाली कौन सी होगी? कोई भी नहीं। ठीक है, अब क्योंकि इनके जो ब्लड ग्रुप O है इनके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है और प्लाज्मा में एंटीबॉडी दोनों है, इसलिए ब्लड ग्रुप O वाले किसी से भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते ब्लड, सिवाय ब्लड ग्रुप O के। ठीक है, और AB वाला जो ब्लड ग्रुप होता है वो सबको एक्सेप्ट कर सकते हैं पर किसी को डोनेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि एंटीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं उनके सरफेस पे। ठीक है, अगर बात करें RH की तो RH डिटरमाइन करता है आपकी बॉडी का ब्लड नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। इसमें RH में भी कौन सा फैक्टर होता है? सिर्फ इतना याद रखना है कि D एंटीजन या फिर D फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। अगर R प्रेजेंट होता है तो पॉजिटिव, अगर R फैक्टर नहीं होता ब्लड में तो इसका मतलब नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा आप सारा जो है ब्लड ग्रुप इस चार्ट से कंप्लीट कर सकते हो, इसको देख के। बाकी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इफ यस देन प्लीज कमेंट बिलो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड टेक।